नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और ये है मिस्टर सोनू सूद। इनको आप अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं। अच्छे हीरो, अच्छे स्टार हैं और पिछले साल ये बहुत फेमस हुए थे जब लॉकडाउन लगा था। और इस साल ये फेमस हुए हैं कि इनके घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोनू सूद के चौंकाने वाले कारनामे, जिन्हें सुनकर आप दहल जाएंगे और आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं कि सोनू सूद के क्या कारनामे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये पिक्चर देख के आपको याद आ रहा होगा कि पिछले साल जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन लगाते ही उन्होंने सब बसें, ट्रेन सब कुछ बंद कर दिया। लोगों का आना जाना सब कुछ बंद। ये बेचारे गरीब मजदूर सौ किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर पैदल चल चल के वापस जा रहे थे, अपने अपने घर जा रहे थे। उस समय किसी नेता ने, किसी एमपी, किसी एमएलए, किसी ने भी घर से निकलकर इनकी कोई मदद नहीं की। ना कोई टैक्सी दी, ना कोई बस दिया, ना ही कोई, जिस तरह से अगर वो रैली करते हैं तो लाखों की भीड़ बसों में भर भर के ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देने के लिए किसी भी नेता के पास कोई बस नहीं था। ये भीड़ आप देख रहे हैं किस तरह से लोग परेशान थे, किस तरह से लोग उस समय ये सब कर रहे थे। और उस पीरियड में ये मसीहा निकल कर आए। इन्होंने कोविड की कोई चिंता नहीं करी। हीरो थे, लेकिन नो लाइट, नो कैमरा, ओनली इन्होंने एक्शन अपना शुरू कर दिया। दोस्तों, सोनू सूद का उस समय एक्शन हुआ जबकि हर नेता, हर मंत्री, हर आदमी घर में दुबका हुआ बैठा था। उस समय ये सोनू सूद हीरो बनने निकले बाहर और इन्होंने हजारों लाखों व्यक्तियों को बस के द्वारा उनके घर तक पहुंचाया। इन्होंने बसें की, उनको घर तक पहुंचाया और पूरे लॉकडाउन में ये बाहर घूमते रहे। इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को खाना पीना रहना सब कुछ अरेंज किया और काफ़ी सारे लोगों ने इन्हें मसीहा बना डाला। और ये मसीहा बने भी क्योंकि इतने सारे लोगों की इतनी सेवा करना उस टाइम पर अकेले सोनू सूद ही ऐसे थे जिन्होंने ये सब काम किया। और उसके बाद इन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारे कैंपेन भी चलाए, जिसमें ये इलाज इंडिया, सोनू सूद का इलाज इंडिया था, जहाँ पर जितने भी लोग असमर्थ थे, इलाज कराने में पैसे नहीं थे, उनका ये इलाज कराते थे। उसके बाद इन्होंने रुक जाना नहीं, एक सीनियर सिटीजन के लिए एक ड्राइव चलाया, जिसमें उनका इलाज, उसके घुटनों में प्रॉब्लम है, उनसे चला नहीं जा रहा, उनका इलाज इन्होंने करवाना शुरू किया। उसके अलावा फ्री एजुकेशन, जिसके पास पैसे नहीं है, जो एमबीए करना चाहता है, ग्रेजुएशन करना चाहता है, आईएएस की कोचिंग करना चाहता है, इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें सोनू सूद ने की। और उसके अलावा किसी को ट्रैक्टर की ज़रूरत है, किसी को कोई और ज़रूरत है, ये सारी ज़रूरतें सोनू सूद पूरी करते रहे। इन्होंने ये कैंपेन चलाया, प्रवासी रोजगार योजना। प्रवासी रोजगार जो था, इसमें जो प्रवासी भारतीय थे उनको रोजगार देने का काम शुरू किया। तो ये सब किया सोनू सूद ने। उसके बाद इनके पास, जैसे आपको पता होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले इनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और उस रेड में इनकी 28 प्रॉपर्टीज़ पे 4 दिन तक ये रेड चली है। बड़े भयंकर पैसे इन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं ये सब पुण्य का काम करके। तो इसीलिए इनकी 28 प्रॉपर्टीज़ पे 4 दिन तक रेड चली। रेड चलने के बाद इनके ऊपर ये एलिगेशन, इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने 20 करोड़ का फ्रॉड किया है। जी हाँ दोस्तों, इन पर इल्ज़ाम लगा है कि सोनू सूद ने 20 करोड़ का फ्रॉड किया है। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, गोदी मीडिया को तो चाहिए ये शुरू हो गया कि देखो ये सोनू सूद, और ये देखिए मदद का मसीहा कानून से ऊपर। इसका मतलब जी टीवी लेकर आ गया कि कानून से ऊपर मदद का मसीहा होगा, और ये उनका कैंपेन अपना मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया। बहुत सारे अखबार में आपने देखा, देखिए सोनू सूद के 20 करोड़ टैक्स चोरी की। ये इनकम टैक्स विभाग कहता है कि सोनू सूद ने 20 करोड़ रुपए की चोरी की है। खैर, सोनू सूद के जितने भी फैंस थे उन्हें तो भड़कना ही था। वो सारे फैंस भड़क गए कि भाई ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब उसके बाद जब रेड पड़ी सोनू सूद के घर पर, तो वहाँ क्या मिला ये मैं आपको बताता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वहाँ से 53,000 ऐसे ईमेल मिले हैं जो कि लोगों ने हेल्प के लिए लिखे थे। 8,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप के मैसेज मिले हैं। बहुत सारे उनके पास पेपर मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट के थे, जो इन्होंने, या एजुकेशन के पेपर थे, जिन लोगों को इन्होंने एजुकेशन दिलाया, जिन लोगों की किडनी की प्रॉब्लम थी, किडनी ट्रांसप्लांट कराई है, लीवर ट्रांसप्लांट कराया है। ये सारे पेपर वहाँ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सोनू सूद के यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा जो एलिगेशन सोनू सूद पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगाए हैं, उस एलिगेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने 5 एलिगेशन, इल्ज़ाम सोनू सूद पर लगाए हैं। पहला इल्ज़ाम था कि सोनू सूद ने डोनेशन से 18.95 करोड़, यानी कि 18 करोड़ 94 लाख रुपए उन्होंने कलेक्ट किए, और जिसमें से खर्च केवल 1.9 करोड़ किए। तो ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया सोनू सूद पे। उसके ऊपर सोनू सूद का कहना ये है कि ये जो पैसे मुझे मिले हैं अभी पिछले केवल 4 महीने में मिले हैं।
केवल 4 महीने में मुझे डोनेशन मिला है, तो मैं इस डोनेशन को आराम से खर्च करूंगा ये देख के कि ज़रूरतें कैसी हैं। ऐसे थोड़ी मैं कैसे भी उड़ा दूंगा। ये बात सोनू सूद की बिल्कुल सही है कि अभी 4 महीने हुए हैं मुझे पैसे मिले हुए, तो जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी और मैं इसको खर्च करूंगा। दूसरा इल्ज़ाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाया है कि फॉरेन डोनेशन वर्थ 2.1 करोड़ रुपए इन्होंने वायलेट किया है FCRA नॉर्म्स को। FCRA का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 भारतीय सरकार का है, जहां पर आप विदेशों से चंदा लेने की प्रक्रिया होती है। जब तक उस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर सकते आप चंदा ले ही नहीं सकते। इस पर सोनू सूद का कहना है कि जब मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है और जब मैंने ये FCRA में लिया ही नहीं है तो मैं कैसे ले सकता हूं, मैंने ये चंदा लिया ही नहीं है। तो यहां भी सोनू सूद का कहना है कि ये झूठ बोला जा रहा है, मैंने ये चंदा नहीं लिया है। तीसरा एलिगेशन लगाते हैं कि उन्होंने बोगस रिसीट से करीब 65 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। ये भी इल्जाम बाद में गलती साबित होगा, ये मैं भी गारंटी दे रहा हूं आपको। चौथा इल्जाम लगाया कि 175 करोड़ रुपए 175 करोड़ रुपए उन्होंने जो है उनकी डाउटफुल ट्रांजैक्शन है, जो कि जॉइंट वेंचर कंपनी के साथ मिलकर करी है। ये भी एक फ्रॉड और बोगस इल्जाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगाया होगा। पांचवा इल्जाम है कि अनपेड इनकम टैक्स ड्यू अमाउंट 20 करोड़ का, ये टैक्स चोरी की है। बाद में जाएगा जब ये मैटर कोर्ट में, तो ये भी फ्लॉप ही होना है, यहाँ भी कुछ नहीं होना। दोस्तों ये इल्जाम सोनू सूद पे लगे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे देश में 2018-19 की बात है। 2018-19 में इंडिया की 7 नेशनल पार्टी जो है उनको 67% जो फंड है, वो जो 67% फंड है वो अननोन सोर्सेज से आए हैं। इसका मतलब 18-19 में जितने भी पैसे आए हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिला है, उसमें से 67% ऐसे लोगों से आए हैं जिनका पता ही नहीं है कौन। और इसमें सिर्फ बीजेपी को 1612 करोड़ रुपए मिले हैं। 1612 करोड़ रुपए एक साल में बीजेपी को सिर्फ वो पैसे मिले हैं जिसका पता ही नहीं कि आए किससे हैं। तो मतलब ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने हिसाब से तो हजारों करोड़ रुपए ये अननोन सोर्सेज से ले सकती हैं, लेकिन कोई इंसान समाज सेवा करने के लिए अगर डोनेशन मिल जाए तो वहां पर ये इनकम टैक्स की रेड और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब मैं बताता हूं और आप जानिए कि एक्चुअली सोनू सूद का गुनाह क्या है। आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो इनके ऊपर 4 दिन तक 28 ठिकानों पर इनके इनकम टैक्स की रेड पड़ी। ऐसा क्या गुनाह कर दिया? तो सोनू सूद ने मेरे हिसाब से तो 2 बहुत मोटे मोटे गुनाह किए हैं और ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए और ऐसे आदमी के ऊपर रेड पड़नी चाहिए। पहला गुनाह इन्होंने ये किया कि जो हमारे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी हैं, जहाँ पर हमारी सरकार यानी कि बीजेपी का शासन नहीं है, ये दिल्ली गवर्नमेंट है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने इन्हें देश का मेंटर यानी कि ब्रांड एम्बेसडर बना दिया दिल्ली के लिए सोनू सूद जी को, कि ये स्कूल में किड्स को जाके ये बताएंगे। वहाँ पे एम्बेसडर इन्होंने बताया देश का मेंटर कि सोनू सूद जी हैं। पहला गुनाह तो इन्होंने ये किया कि सरकार किसकी है और तुम किसके पक्ष में जाके वो कर रहे हो। तो पहला गुनाह तो सोनू सूद का ये है। दूसरा गुनाह सोनू सूद ने ये किया कि सोनू सूद जी पंजाब चले गए। पंजाब में जाके ये जो हमारे CM थे उस समय अमरिंदर सिंह, उनको जो है कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव का इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो ये 2 महान गलतियां तो सोनू सूद जी ने करी है, तो इनके ऊपर नो डाउट छापा तो पड़ना ही चाहिए था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जब ये छापे पड़े हैं और छापे पड़ने के बाद जब अखबार में मीडिया में सोनू सूद टैक्स चोरी करी है तब आया, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका क्या असर पड़ता है? पहला असर फियर। जो ये छापा डलता है या छापा पड़ता है, ये कोई रूटीन प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहले तो एक फियर क्रिएट किया जाता है उस इंसान पर कि देख भाई ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मसीहा बनने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला है फियर और दूसरा है ब्रेकिंग ऑफ सोशल ट्रस्ट, कि जब ऐसी खबरें आती हैं कि सोनू सूद जैसे लोग ने कि एक मसीहा बना हुआ है, ये है, इस तरह से उसने इतने पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद पता लगता है कि उन्होंने टैक्स चोरी की है, उन्होंने इतने सारे फ्रॉड किए हैं, तो समाज में कहीं ना कहीं हर आदमी इतना समझदार नहीं है और हर आदमी चीज़ों को इतना एनालाइज नहीं करता। तो कहीं ना कहीं उस आदमी के दिमाग में, लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार सब चोर हैं, सब ऐसी हैं, कोई भी शरीफ नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। और वो यही चाहते हैं कि हमारे सोशल के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर ब्रेक हो, हमारी सोसाइटी में लोग मिले ना, जुले ना और आपस में एक ट्रस्ट क्रिएट ना हो। यही वो चाहते हैं और यही है हमारा समाज कर देता है। जिस तरह से अंग्रेज हुआ करते थे कि फूट डालो राज करो, आज भी यही होता है कि फूट डालो सबको अलग कर दो, चाहे उसे जातिवाद पे कर दो और चाहे उसे
इस तरह की चीज़ों पे कर दो, लेकिन उसे अलग कर दो ताकि ये जनता मिल ना पाए और ताकि हमारा काम बहुत अच्छी तरह से चल जाए। इसके अलावा अब जो हम बात करेंगे कि जो ये पाप होता है, सोनू सूद ने बहुत अच्छी बात की है कि जो पाप होता है ना, उस पाप के 4 हथियार होते हैं। आप बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। उस पाप के 4 हथियार होते हैं। पहला हथियार होता है उसका एक्सपेक्टेशन। जब भी कोई आदमी अच्छा काम करने जाता है तो सबसे पहले उस पर हथियार छोड़ा जाता है कि अरे कुछ ना कुछ जरूर इसका फ़ायदा होगा तभी ये कर रहा है, अगर फ़ायदा नहीं होता तो क्यों करता, ऐसे कौन मसीहा है, ऐसा कौन वो है। तो सबसे पहले ये हथियार उस पर छोड़ा जाता है। तो जो एक ऐसा इंसान होता है कि वो परेशान हो जाता है कि ठीक है यार, जब सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो भाड़ में जाए, मुझे क्या जरूरत पड़ी है करने की, और वो छोड़ देता है। लेकिन कई इंसान सोनू सूद जैसे होते हैं जो इसकी परवाह नहीं करते। उसके बाद उसके ऊपर दूसरा हथियार छोड़ा जाता है, वो है कंडेमनेशन। यानी कि उसकी निंदा करी जाती है, उसकी बुराई करी जाती है कि देख इसने ये करता है, वो ये करता है, चाहे उसके ऊपर कीचड़ उछाला जाए, चाहे वो करेक्टर को लेकर हो, चाहे किसी और चीज़ पर लेकर हो, जैसे इनकम टैक्स की रेड, ये सब भी दैट इज़ ए पार्ट ऑफ दिस। और जब इस पे भी कोई आदमी नहीं मानता, तब बात आती है मर्डर की, कि मर्डर के बारे में फिर या उसको धमकाया जाएगा या उसको बताया जाएगा कि देखो सबसे पहले समाज में देखो गांधी जी भी करते थे ना, गांधी जी भी बड़े चले थे, महापुरुष बनने, गांधी जी करे थे, मर्डर हो गया ना उसका। और उसके बाद बताया जाएगा देखा राजीव दीक्षित जी को, बड़े चले थे समाज सेवा करने, बड़े चले थे ये करने, और देखो मर्डर हो गया। तो अगर तुमने भी ऐसा किया तो तुम्हारा भी मर्डर हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें, इस समाज में घटिया चीज़ें सबसे पहले वो बताई जाती हैं। तो तीसरा जो वेपन है पाप का वो ये है। और दोस्तों जो चौथा पाप का हथियार है वो है एडमिरेशन। आपने इंसान लास्ट में जाके अपने आप को ही श्रद्धा भाव, अपने आप को ही भगवान समझने लगता है। और जब वो अपने आप को भगवान समझने लगता है तो वहीं उसका खेल खत्म हो जाता है और फिर वो कुछ भी करना समाज के लिए बंद कर देता है। वो चाहता है सिर्फ लोग मुझे पूछते रहें और लोग मेरी सेवा करते रहें और लोग मुझे देवता के समान पूछते रहें। तो ये जो 4 वेपन है, ये जो पाप के, ये सबसे बड़े वेपन है। तो दोस्तों इन चारों वेपन से अगर कोई बच गया तो वो समाज के लिए और देश के लिए कुछ कर सकता है। तो बहुत से लोग ऐसे हुए, चाहे उसे चंद्रशेखर आज़ाद कह लो, भगत सिंह कह लो, ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने ये चारों वेपन से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और इसलिए आज वो हैं जहां पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। तो दोस्तों ये था हमारे सोनू सूद का गुनाह और अब आपको तय करना है कि सोनू सूद को क्या सजा मिलनी चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बोल नहीं सकते, अगर आप सड़क पर निकल के आंदोलन नहीं कर सकते, अगर आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो कम से कम आप लिख तो सकते हैं। कम से कम आप लिख के अपनी भावनाओं को उस व्यक्ति के लिए और इस समाज के लिए तो ला सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देखे कमेंट्स में जरूर लिखे कि सोनू सूद को सजा मिलनी चाहिए या नहीं, और अगर इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए तो जो इसके पीछे पड़े हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि इस समाज में लोगों में जागरूकता फैल सके और कम से कम लोग एक सोचना शुरू कर सकते हैं कि सोचने का स्तर क्या होना चाहिए और सोच किस तरह से हमें बनानी चाहिए, ताकि हम इस देश में एक अच्छे नेता और अच्छे मंत्री ला सकें, ताकि इस देश को सही से चला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ, तब तक अपने को स्वस्थ रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। नमस्कार।